हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम बात करेंगे सीएफए कोर्स के बारे में, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू सीएफए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम फीस, रिवाइज गाइडलाइन, करियर स्कोप एंड करियर ऑप्शंस, एंड वी विल डिस्कस द सैलरी फॉर द वेरियस पोस्ट। देन हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली कैंडिडेट्स पूछते हैं, जो उनको डाउट्स होते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर सीएफए कोर्स, आप ये कोर्स परस्यू करने की सोच रहे हो तो आप ये वीडियो पूरा कम्प्लीटली देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Then very first we will see what is CFA, Chartered Financial Analyst। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि अमेरिकन बेस्ड सीएफए इंस्टीट्यूट इसे ऑफर करती है टू द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। सीएफए इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, विच इज़ कंडक्टेड बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट। दिस प्रोग्राम इज़ बेनिफिशियल for those candidates who are willing to build a long-term career in domain like banking, corporate or financial services. CFA is all about the finance, investment, market, share markets. So if you are interested on this topic, so you can pursue this course. आप ये कोर्स कर सकते हो अगर आपको ये टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो। जैसे ही आप ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आपको CFA चार्टर होल्डर का टैग मिलता है। एंड टू बिकम अ चार्टर होल्डर इन CFA यू नीड टू क्लियर 3 levels ऑफ एग्जामिनेशन। Candidate who go for CFA Institute certificate need to qualify 3 levels of examination which is conducted by CFA Institute। देखिए इसमें 3 लेवल होता है फ्रेंड्स, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी। देन नेक्स्ट है आपका 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आपको चार्टर होल्डर का जो एक टाइटल होता है वो मिलेगा। और ये जो 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स, वो आप पहले भी कर सकते हो, ड्यूरिंग आपके एग्जाम्स भी कर सकते हो, या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग जो CFA कोर्स भी आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा आपको उसका टैग मिल जाता है। और आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने सपोज अपने किसी ऑन बिजनेस में इनपुट दिया हुआ है तो वो सारी चीज़ें भी काउंट होती हैं। ओके, अभी हम जो लेवल्स है एग्ज़ाम्स के उसके इन डेप्थ देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या पैटर्न्स है उसके। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास ऑल 3 लेवल्स ऑफ एग्ज़ाम्स। देखिए फ्रेंड्स, मिनिमम आपका 2.5 ईयर टू 3 ईयर आपका इसमें लगेगा अगर आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करते हो तो। ओके, अगर आप और ज़्यादा इसमें टाइम लेते हो देन आपका ड्यूरेशन लंबा होता है, अदरवाइज़ आपको 2.5 ईयर में आप इसे क्लियर कर सकते हो आराम से। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सी फ्रेंड्स, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया है देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू अ CFA कोर्स। ओके, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है, आपका नॉलेज उसमें अच्छा होता है तो आप उसे अच्छी तरह से परस्यू कर सकते हो। लेकिन सपोज़ अगर आप आर्ट्स या फिर साइंस करने के बाद में यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्टिकुलर फील्ड, देन आप CFA परस्यू कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना होगा। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो और अपना लेवल 1 का एग्ज़ाम दे सकते हो। और सपोज़ अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है देन आपके पास 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन अ रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए तो वो कंसिडर कर सकते हैं। एंड देर इज़ नो एज लिमिट फॉर टेकिंग CFA एग्ज़ाम्स। ओके, 40s में भी लोग अपना CFA का एग्ज़ाम देते हैं तो आप परस्यू कर सकते हो। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आपके पास एक वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए वाइल रजिस्टरिंग फॉर CFA एग्ज़ाम। नाउ वी विल सी द सिलेबस। फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं वो तीनों लेवल के लिए सेम होता है, बस जो उसके वेटेज होते हैं सब्जेक्ट्स के वो चेंज होते हैं हर लेवल में, लेवल 1, 2 एंड 3 में। और जो हार्डनेस लेवल होते हैं वो इंक्रीज होता है और वो वेरी करते हैं हर लेवल में। ओके, सी आपका पहला सब्जेक्ट होगा एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। ओके, ऐसे फ्रेंड्स ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबकी वेटेज अलग है फ्रेंड्स। लेवल 1 के लिए अलग वेटेज है। लेवल 1 एंड 2 में फ्रेंड्स ज़्यादातर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ये सारे में ज़्यादा पॉइंट्स आपके कवर करेंगे। और वेरेस आपका जो थर्ड लेवल होता है उसमें आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। ये स्लाइड में आप देख सकते हो तीनों लेवल के लिए क्या क्या वेटेज दिए गए हैं।
ये हर साल के लिए वेरी करता है फ्रेंड्स, आपको ये देखना होगा, देन आप उसके हिसाब से फोकस कर सकते हो। सी आप लेवल 3 में देख सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए 40 to 55% वेटेज है इसका, ओके। वेरस लेवल 2 में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 15 to 25% है। देन आपका लेवल 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या एनालिसिस को 20 वेटेज है, ओके। तो आप इसके हिसाब से अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो कि किस में आपको कितना कवर करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर्स फीस फॉर लेवल 1। सी फ्रेंड्स, आप जब इसको रजिस्ट्रेशन करते हो लेवल 1 के लिए, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी होती है जो कि वन टाइम फ़ीस होती है फ्रेंड्स, वो आपको फिर से नहीं पे करना होता है। इट्स अराउंड $450। ये आपका वन टाइम एनरोलमेंट फ़ीस होता है फ्रेंड्स, एंड उसके बाद में आपको तीनों लेवल के लिए जो भी आपकी फ़ीस होते हैं वो पे करने होते हैं। लेकिन ये $450 आपका कंपलसरी है और ये वन टाइम आपको पे करना होता है। एंड अगर आप सपोज़ कुछ रीशेड्यूल करते हो आपके एग्ज़ाम को फिर से सेट करने के बाद में, देन आपको एडिशनल फ़ीस देना होता है विच इज़ अराउंड $250। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, सो ये टेम्परली अभी इसका जो फ़ीस है रीशेड्यूल करने का वो रिड्यूस किया है, इट्स अराउंड $25, ओके। बट ये सिर्फ टेम्परली चेंज किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 पैटर्न होते हैं आपके जो लेवल 1, 2 एंड 3 के फ़ीस भरने के। आपका पहला होता है अर्ली रजिस्ट्रेशन फ़ीस विच इज़ $700। देन होता है स्टैंडर्ड जो कि है $1000। देन द लास्ट वन इज़ लेट रजिस्ट्रेशन फ़ीस विच इज़ $1450। मीन्स अगर आप जल्दी पेमेंट करते हो देन आपको कम फ़ीस भरनी होगी, वेरल्स अगर आप उसे डिले करते हो तो आपको ज़्यादा फ़ीस पे करनी होगी। अगर हम यहाँ पे पूरे कोर्स की फ़ीस की बात करें तो फ्रेंड्स, आपका ये $450 जो डॉलर है इसका हो जाएगा अराउंड 33,000 इंडियन रुपीज़, ओके। देन अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हो हर लेवल में, लेवल 1, 2 और 3 में, तो $700 आपका होगा। सो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका टोटल डॉलर हो जाता है 2550 अराउंड। द अमाउंट विल बी 1,90,000, ओके। इसको समाप्त करके आप बोल सकते हो आपका ये CFA कोर्स की फ़ीस होगी अराउंड 2 लाख, ओके। और ये आपको एक साथ पे नहीं करना होता है, पहले जो आपको एनरोलमेंट फ़ीस होता है 450 वो पे करना होगा और लेवल 1 का फ़ीस आपको पे करना होगा। देन आप जब लेवल 2 या लेवल 3 दोगे तब आपको पेमेंट करना होगा, ओके। सो ये वन एट अ टाइम नहीं है, आपको ये ब्रेक करके इसकी पेमेंट करनी होती है, लेकिन 2 लाख में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको स्टडी मटेरियल CFA इंस्टीट्यूट से ही मिलता है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो, उसके लिए आपको कुछ मिनिमम फ़ीस आपको पे करना होगा, ओके। नाउ वी विल सी द न्यू रिवाइज्ड गाइडलाइन जो अभी रिसेंटली पास हुआ है। कुछ एग्जाम पैटर्न्स में चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स। दिस गाइडलाइन हैव चेंज फॉर 2021 CFA एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है उसके लिए। अभी तक जो आपके एग्जाम्स होते थे वो पेपर बेस्ड एग्जाम्स होते थे फॉर ऑल द 3 CFA लेवल्स, लेकिन अभी 2021 से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होगा। ये जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है ये लास्ट पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से आपके जो भी एग्ज़ाम्स होंगे सब कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं, ओके। एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइन, CFA लेवल 1 एग्जाम वुड बी कंडक्टेड 4 times in a year specified as the second month of each quarter, that is February, May, August and November, ओके। और ये जो 4 विंडोज़ है फ्रेंड्स, ये सिर्फ 10 दिन के लिए ओपन होंगे। इसी के बीच में आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। अगर सपोज़ आपका कोई विंडो मिस हो जाता है देन आपको नेक्स्ट के लिए वेट करना होगा। और जो लेवल 2 और लेवल 3 है वो फ्रेंड्स वंस इन अ ईयर ही होता है, जून में। इसके एग्ज़ाम पैटर्न में भी फ्रेंड्स कुछ चेंजेस हुए हैं। लाइक पहले जो आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस होते थे वो टोटल 240 क्वेश्चंस होते थे जो कि 6 आवर के होते थे, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, ओके। बट अकॉर्डिंग टू अ रिवाइज्ड गाइडलाइन अभी 180 क्वेश्चंस आपके आएंगे और टोटल टाइम होगा आपका 4.5 आवर्स। मीन्स एक एग्ज़ाम के लिए आपको 2 hours 15 minutes मिलेंगे जो कि पहले 3 hours के होते थे एक एग्ज़ाम, ओके। Now we will see the CFA scope in India and career. What are the career options available? After completing CFA, you can be employed on various job roles like equity analyst, equity research associate, finance manager, chartered financial analyst, research analyst, credit analyst, senior financial analyst, business analyst, investment banker, portfolio manager, personal financial advisor, okay, and many more are there. There are lots of opportunity in the markets friends. You can work in sector like accounting, auditing, taxation, financial service, financial advisor etc. आप म्यूचुअल फंड हाउस में, प्राइवेट इक्विटी हाउस
में भी कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल सी द सैलरी ऑफ CFA। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें फॉर CA प्रोफेशनल, इट विल रेंज फ्रॉम 1.8 लाख टू 20 लाख पर एनम, जो कि डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के स्किल पे, नॉलेज पे, लोकेशन, कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग सारे काउंट किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ही हैंडसम सैलरी इसमें मिलती है। अकॉर्डिंग टू अ पोस्ट सैलरी देखेंगे, अगर आप एज अ CFA जॉब करते हो देन आपकी एनुअल सैलरी होगी अराउंड 9.35। CFA is responsible for analyzing financial portfolio and creating recommendation on the basis of the same. They set the financial goal and identify the key step to achieve them. Okay, अगर आप एज अ बिजनेस कंसल्टेंट ज्वाइन करते हो देन आपकी सैलरी होगी अराउंड 9.86 लाख पर एनम। ओके, इनका रोल क्या होता है फ्रेंड्स? दे डील विद द बिजनेस प्रॉब्लम एंड सजेस्ट द प्रॉब्लम सोल्यूशन, एनालाइजिंग द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन हेल्पिंग देम इन मीटिंग फ्यूचर गोल्स। ओके, देन थर्ड वन इज मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। इसकी सैलरी होगी अराउंड 6.50 लाख पर एनम। रिसर्च एनालिस्ट जॉब इज टू एनालाइज द गिवन डेटा एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयर विद अ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। ओके, देन इन्वेस्टमेंट मैनेजर की सैलरी होगी अराउंड 7 लाख पर एनम। दे मैनेज एंड सजेस्ट प्लान्स to their client which help client to make money and fulfill their financial goal. Okay, then next one is portfolio manager. इनकी सैलरी होगी अराउंड 8 लाख पर एनम। They usually manage the investment and financial status of the private clients. Then next one is private banker. इसकी सैलरी होगी अराउंड 8.58 लाख पर एनम। Private banker maintain the relationship with the bank clients and monitor their needs. They provide the credits, loans and other solution to the client. Okay, and if you're working as a risk manager then your salary would be 10 lakh per annum. They basically analyze the risks in the market, prepare a specialized plan for it and then execute the plan to and reduce the level of risk facing. Okay, and then the last one is chief executive officer, CEO. इनकी सैलरी होगी अराउंड 41 लाख पर एनम। CEO is one who is solely responsible for all the vast decision related to the business they plan to overreach the goal. देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके जो रोल्स होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होता है वो भी यहाँ पर डिस्कस किया है, प्लस उसकी सैलरी भी डिस्कस की है। ये बेसिक एवरेज सैलरी बताई है, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एडिशनल डिग्री क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक अच्छे पैकेज के लिए। ओके, नाउ वी विल सी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने कुछ क्वेरी को इंक्लूड्स किया है फ्रेंड्स। आई होप इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और अदर क्वेश्चंस है आपके माइंड में, देन आप कमेंट कर सकते हो। ओके, से पहला है, कैन इंजीनियर ऑल्सो अप्लाई फॉर CFA एंड हाउ विल इट बेनिफिट माई करियर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी स्ट्रीम से आप CFA कोर्स परस्यू कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। सो आफ्टर योर BTech और इंजीनियरिंग ऑल्सो यू कैन परस्यू द CFA प्रोग्राम। You can find work as a securities analyst as a first step in a rewarding investment industry career. उनका जो स्किल है या नॉलेज है प्लस CFA का नॉलेज, उससे रिलेटेड आपके लिए क्या पोस्ट है आप उस पर कर सकते हो। मैनी ग्लोबल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस हायर इंजीनियर विद CFA लेवल 1 एंड देन ट्रेन देम फर्दर। इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन CFA? आपके CFA के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। How is CFA different from CA? CFA is meant for role requiring investment decision making while the focus of CA is mainly account and taxation. जो CFA का करिकुलम होता है फ्रेंड्स, उसमें आपका ज़्यादा फोकस फाइनेंस पे ही किया जाता है, वो उससे ही रिलेटेड सब आपको कवर किया जाता है। वेरस CA में आपको एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, तो काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपने CA किया है देन उसके बाद आप CFA कर सकते हो। ये एक एडअप होता है आपकी प्रोफाइल में और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैनी CA ऑल्सो परस्यू CFA। डू पीपल गेट जॉब्स आफ्टर क्लियरिंग CFA लेवल 1? Yes, students do get the jobs after passing CFA लेवल 1 एग्ज़ाम्स। अगर आपने आपका बैचलर डिग्री या फिर MBA डिग्री एक रेप्यूटेड कॉलेज से पास आउट किया हुआ है देन वो आपका एक वेटेज बढ़ता है और आपको शॉर्टलिस्ट होने में काफ़ी इजी हो जाता है।
देखिए फ्रेंड्स, लेवल 1 में भी आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो, आपको उसका नॉलेज मिलता है, तो वो एक जो कंपनी होती है वो उसे कंसिडर करती है कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, उस चीज़ का भी बेनिफिट आपको मिलता है। देन आफ्टर क्लियरिंग योर लेवल 1 एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप जॉब कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है फ्रेंड्स कि एमबीए बेटर है या फिर सीएफए। देखिए फ्रेंड्स, एमबीए एंड सीएफए आर जनरली कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अगर आप एमबीए करते हो तो वो आपका नॉलेज एंड स्किल इंक्रीज करता है बहुत सारे वाइड से एरिया में, वेरएस जो सीएफए होता है उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है अबाउट एरिया रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो अगर सपोज आपने एमबीए किया है, देन उसके बाद में अगर आप सीएफए करते हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। वो एक ग्रेट एड ऑन होगा आपकी प्रोफाइल में। आप अगर दूसरी कंट्री में अगर आप देखोगे, यूएसए में या फिर कनाडा, कहीं पे भी, तो अगर आप खाली सीएफए करते हो और आपके पास एक एडिशनल सर्टिफिकेट है, आप एमबीए प्लस सीएफए हो, देन आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा और आपका जो पैकेज होगा सैलरी का वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। ओके, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड आप अदर कंट्रीज़ में भी ट्राई कर सकते हो। यूएस और कनाडा, सिंगापुर में काफ़ी अच्छी सैलरी सीएफए को ऑफ़र की जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये कोर्स से रिलेटेड आपको और नॉलेज चाहिए, कोई डाउट्स है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे। आई होप फ्रेंड्स मैंने इस पे सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।